हेलो स्टूडेंट्स, टीचर ट्यूब वीडियो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से ये चौथा पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इससे पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी एयर कर दिए गए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स देखे नहीं हैं तो प्लीज उनको जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग में, उसके लिए एक सिस्टम काम करता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इट टेक्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनसे मिलकर बनता है, विच प्रोड्यूसेस एंजाइम्स, जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं एंड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि इन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाए। और जैसा कि आपको पता है, एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर एज बिलो। यू कैन सी ओवर योर स्क्रीन, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, देन इट्स एसोफेगस, माउथ से स्टार्ट करके देन एसोफेगस, देन इट कम्स स्टमक, देन ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। These are the digestive organs, the main organs in digestive system. Now let's discuss the main glands, those are helping in digestion process. So these are salivary glands found in mouth, upper part and lower part. Gastric or mucus gland, these are found in the stomach. Then liver produces bile. Here you can see in the picture the liver, its position. And the juice, that is bile juice, is stored for some time in a gallbladder. Then it is pancreas, which secretes pancreatic juices. And in the last, it's intestinal glands, which produces intestinal glands. So these are the main glands, those help in the digestion process in human being. Take a view of gastric glands. Gastric glands found in stomach. In right side, you can see the liver. Just below the liver, you can see the gallbladder. And left lobe of liver and right lobe of the liver. In the right side, you can see here it is stomach. Here a bile duct is there, which carry the bile from liver to the gallbladder, and it discharge it into small intestine. So these are the basic things, basic organs जो इसमें हमें हेल्प करते हैं। एक और व्यू के साथ आप पेनक्रियाज को देख सकते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जस्ट इन बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पेनक्रियाज सिचुएटेड होता है। एक बार फिर से आप दोनों ऑर्गन शो करने वाले इन डायग्राम्स को कंपेयर करके लेबलिंग करना जरूर प्रैक्टिस कर लें। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन कहां से शुरू होता है, किस तरह से, कौन से पार्ट में किस फूड न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है, उसको यहां डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। देखिए माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें सबसे पहले हेल्प कर रहे हैं, जो मेजर पार्ट है वो है टीथ। टीथ फूड को स्मॉल वाले पार्टिकल्स में च्यू करने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं, so that saliva can be mixed in food properly. Then it comes the role of saliva secreted by salivary glands. Those are situated upper mouth and lower part of the mouth. Saliva जो है उसमें salivary enzymes होते हैं, और salivary enzymes में भी इसमें especially salivary amylase enzyme होता है। इसका फंक्शन अगर हम देखें तो it digests starch into sugar, and in the form of reaction we can write it like this: starch with the arrow mark, salivary amylase helps to digest and convert it into sugar. So after a partial digestion of the food is passed to esophagus, and esophagus is the part which joins the stomach to the mouth, and there is no digestion takes place in esophagus. इसके बाद फूड स्टमक में पहुंचता है। The food is broken down into smaller particles by the teeth and mixed with saliva from the salivary glands, that all we have already discussed. This is only for your notes. You can pause the video and make the notes. यहां आप देखें जो मूवमेंट ऑफ फूड है वो किस तरह से हमारे फूड पाइप में टेक प्लेस होता है, और इसी मूवमेंट का एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस आप यहां देखिए, जहां जहां फूड पार्टिकल आ रहे हैं, फूड बाउल्स जहां जाता है, ये जो हमारा फूड पाइप है ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो जहां फूड पहुंचता है वहां पर ये एक्सपेंड होता है, एंड अदर पार्ट वो सिकड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है फूड को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। तो दिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। अब बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक का डाइजेशन में क्या रोल है, किस तरह से हेल्प करता है, ये हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। सो द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करती हैं, और इस गैस्ट्रिक जूसेस में 3 पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज एंजाइम, जो कि पेप्सिन एंजाइम होता है। देन एक एसिड जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, एंड म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। तो यहां पर 3 चीजें हो गई, एक एंजाइम, एक एसिड, और तीसरा है म्यूकस, और तीनों का अपना अलग अलग फंक्शनिंग है। सबसे पहले हम बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो नाम से ही पता है एसिड है, और हमारी जो सलाइवा है उसका पीएच एल्कली होता है। तो पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए मीडियम का चेंज करना जरूरी है। क्वेश्चन बनता है यहां पर एग्जाम के लिए कि व्हाई HCl एसिड इज सीक्रेटेड इन स्टमक, या व्हाट इज द मीडियम ऑफ फूड इन स्टमक, एंड व्हाट इज द मीडियम ऑफ फूड इन माउथ। या ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ सलाइवरी जूसेस, एसिडिक हैं, एल्कली हैं, न्यूट्रल हैं। तो ये क्वेश्चन यहां पर बनता है और बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन के वर्क के लिए फूड के मीडियम का एसिडिक होना जरूरी है। And the third part is mucus. Mucus protects the wall of the stomach
फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर हम शेविंग ब्लेड इसमें डाल दें वो शुगर की तरह उसमें डिजोल्व हो जाती है। जैसे शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाती है, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक ब्लेड डिजोल्व हो जाती है। इतना खतरनाक एसिड हम कैरी करते हैं और घूमते रहते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहां बनता है कि जब इतना खतरनाक एसिड हमारे स्टमक में है तो वो स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? ऐसा क्या जादू है? तो उसके पीछे जादू है ये म्यूकस। म्यूकस की जो एक मोटी थिक लेयर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्शन करने से रोकती है ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, और यही म्यूकस का फंक्शनिंग भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नोट्स आप अच्छे से बनाएं। देन द फूड पास्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। अगेन यहां पर जो मूवमेंट काम करेगा विल बी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप एक एनिमेशन के थ्रू अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरह से फूड को डिजोल्व होने में, फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। डाइजेशन इन अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन इन लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां देखिए जो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां लीवर से सीक्रेटेड जो बाइल जूस है वो फूड में मिक्स होता है, एक चीज। एंड सेकंड थिंग, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो भी इसी प्लेस पर आकर अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिक्स होते हैं फूड के साथ। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, राइट द नेम ऑफ प्लेस वेयर बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूसेस मिक्स्ड इन फूड। तो आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो बाइल जूस ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। बाइल जूस का काम है फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, फैट से फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना। फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। देन सेकंड का बात करें हम पैनक्रियाटिक जूस की, तो पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेन एंजाइम। एक एंजाइम होता है इसमें ट्रिप्सिन जो एक्शन करता है प्रोटीन के ऊपर, एंड दूसरा एंजाइम लाइपेज विच ब्रेक्स डाउन अगेन फैट। ये भी फैट को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। तो ट्रिप्सिन breaks down protein and converts it into amino acids, and lipase breaks down fat and convert it into fatty acids and glycerol. तो आई थिंक आपने नोट्स बना लिए होंगे। यहां हम देखिए फूड का मूवमेंट अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको दूसरे नाम ड्यूडिनम से भी जानते हैं। तो ड्यूडिनम में फूड का मूवमेंट एक डायग्राम के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर डाइजेशन किस तरह होगा? वैसे अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में हम स्टडी कर सकते हैं। अपर पार्ट ड्यूडिनम, मिडिल पार्ट जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट इज लोअर पार्ट इज इलियम। अब देखते हैं जो लोअर पार्ट है वो फूड के, जो फूड वहां तक पहुंच रहा है उसके फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी तक जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका कंप्लीट डाइजेशन यहां स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में होगा। यहां पर विटामिन्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का जो फूड के लिए एक बैलेंस डाइट के लिए कंपलसरी होते हैं
उनको एब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिसाइड द डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो। इसके अलावा वाटर को भी यहां पर कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड देन द स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कह सकते हैं ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, डाइजेस्टेड फूड है। चलिए हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या क्या है। राइट साइड में आपके सामने एक डायग्राम है। डायग्राम में अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दिखा रखे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कौन से ऑर्गन्स किस जगह पर हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। लंबी लंबी जो डाइजेशन की प्रोसेस हैं वो यहीं पर कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टेमेटिकली ब्रेक्स फूड डाउन। फूड को ब्रेक डाउन करने का काम सिस्टेमेटिकली यहीं पे होता है, मतलब सिस्टेमेटिकली ब्रेक डाउन होता है, और जगह भी सिस्टेमेटिकली ही होता है। एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को यहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्सट्रैक्ट्स वाटर, और वाटर भी जो वाटर है उसको भी एक्सट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन मूव्स फूड अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके साथ फूड जो है आगे की तरफ, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में यहां अराउंड 3 to 5 आवर्स का टाइम लगता है नॉर्मली। शॉर्ट में अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस कर रही हैं। और इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम होगा एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फैट को लैक्टोज एंजाइम, एंड प्रोटीन को फिर से पेप्सिन और ट्रिप्सिन यहां पर डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। दीज कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड्स, लैक्टोज कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये शॉर्ट में हम इसको समझ सकते हैं। यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रोल ऑफ विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई? व्हाट आर द विलाईज? वेयर दे फाउंड? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाईज का क्या काम है? तो इसे बहुत क्लियरली हम यहां पे समझ सकते हैं, आप नोट्स भी बनाते रहें। Finger-like outgrowths on the inner surface of a small intestine that increase the surface area to absorb the digested food are called villi. विलाइज में ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल की हेल्प से ही ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जैसे ही फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है तो ब्लड वेसल्स में जो है फूड को डाल दिया जाता है, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल्स इन द बॉडी। बॉडी की डिफरेंट सेल्स में इसी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई की जाती है। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। तो दीज वर द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक छोट नोट में यहां पे फिर से देखें, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड विद द हेल्प ऑफ विलाइज एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। पूरी बॉडी में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पास कर दिया जाता है। लास्ट में एक डायग्राम के थ्रू आप इसे वेरी शॉर्ट में समझ सकते हैं एक पूरे डाइजेशन प्रोसेस को। यहां आप देखिए लेफ्ट साइड में एक्सेसरी ऑर्गन्स का हमने हेडिंग दी है। एक्सेसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें फूड जो है डायरेक्टली पास नहीं होता, जिनके थ्रू पास थ्रू नहीं होता है फूड,
लाइक लीवर एंड पेनक्रियाज। ये डायरेक्ट मतलब इनमें से फूड पास नहीं होता, बल्कि इनसे निकलने वाले जूस जो है वो ट्रैक्ट के थ्रू फूड में मिक्स किए जाते हैं। तो 1 नंबर पर आप देख रहे हैं स्टमक, 2 नंबर पर पेनक्रियाज, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। 3 नंबर पर है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके फंक्शन यहां पे लिखे हैं, एब्जॉर्ब्स वाटर, क्रिएट सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को यहां पे क्रिएट किया जाता है। देन 4 नंबर पर है लीवर, लीवर के फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5 नंबर पर इधर शो किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है और कंप्लीट डाइजेशन की साइट भी इसे कहा जाता है। ये नियरली 7 मीटर लॉन्ग होती है। तो इस तरह से एक छोटा सा ओवरव्यू हम यहां से ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन, द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज एब्जॉर्ब। यहां लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट करके रखें। लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट ए साइट फॉर डाइजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहां ये एक साइट है just for the absorption of water and then it passes the waste material to remove it through the anus। बट यहां से जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है एंड देन एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसे बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही। ऑलरेडी 3 पार्ट इस वीडियो के ऑलरेडी हमने क्लियर कर रखे हैं, आप उनको भी जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।